तो आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। मुझे पता है सुनने के बाद आप लोग थोड़ा सा दिमाग से भौचक्का रह जाओगे, क्योंकि अपोजिट दिशा में है ना। अगर सोचो कोई आपको पैसा दे रहा हो, दिए जा रहा हो और मैं कह दूं कि पैसा लो मत, तो आप कहोगे यार ये तो पैसा दे रहा है लेकिन ये तो मना करवा रहा है, तो आप शायद इस बात को नहीं मानोगे। लेकिन आज कुछ क्वेश्चन आपके मन में छोड़ूंगा और रिसर्च करना, और आपके गांव में जो पैसा आपको दिया जा रहा है किसी व्यक्ति के द्वारा, व्यक्ति मीन्स किसी पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं, एक सिस्टम के द्वारा जो पैसा दिया जा रहा है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, यानी कि क्वेश्चन छोड़ूंगा। जैसे सिस्टम के लोग आपके गांव में आकर कुछ भी चीज़ें देते हैं, भाई इसके नाम पे पैसा, उसके नाम पे पैसा, तो मेरे भी आर्टिकल 19A के तहत मुझे भी फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार मिलता है। तो मैं किसी को भड़का नहीं रहा, मैं किसी को कुछ ऐसा नहीं कर रहा, बस आपके मन में एक सवाल छोड़ रहा हूँ और उसका सवाल का जो आंसर है वो आपको ढूंढना है। और अगर आप ढूंढने में माहिर हो जाएंगे तो फिर जीना आप सीख जाएंगे। क्यों भीम? सही बात है। तो जैसा कि आप ये बुक देख पा रहे हो, इसमें लिखा हुआ है कि रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन। इस तरीके का जो चित्र है आप देख सकते हैं। जो व्यक्ति है, देख के ही पता चल रहा होगा कि किसान है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये व्यक्ति क्या है, थोड़ा सा दिमाग लाओगे तो कुछ लोग तो ये बोल देंगे व्यक्ति गरीब है ना। ये व्यक्ति क्या है, ये सब गरीब है, यानी कि इनके पास कटोरा नहीं है, ये सब गरीब। आप देखते हैं आपको इमेजिन में आएगा गरीब है, आपके इमेजिन में गरीब आएगा, लेकिन सवाल ये होगा गरीब ये व्यक्ति बन कैसे गया। लेकिन मेरे नज़रों में सबसे अमीर यही व्यक्ति है। तो ये किताब का नाम है रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन। तो इसमें कुछ बातें हैं, जैसे आप शेरशाह सूरी की फोटो आप देख पा रहे हैं, शेरशाह सूरी, ठीक है। और बात जो मैं करूंगा 1540 से 1545 ईस्वी की, ठीक है। और जो बुक में लिखा है उसी का आधार पे बात करना है क्या? कुछ इसके आधार पर करूंगा और कुछ आपके गांव में कुछ स्कीमें चलाई जा रही है सिस्टम द्वारा। अब ये सिस्टम किसकी है मुझे भी नहीं पता, ठीक है। सिस्टम जो सुन रहा है उनको पता होगा, हाँ ठीक है। आप सिस्टम के बारे में बोलिएगा, वो लोग समझेगा कि कौन सिस्टम तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, शायद आपको बोर्ड ना दिख पाए, तो 1540 से 1545 का जो दौर था वो शेरशाह सूरी का दौर था। तो यहाँ पे जो बात की जाए पैसे की, तो आपसे सवाल, पहला सवाल ये है कि 1540 से लेकर 1545 के बीच में कि क्या बैंकिंग, यानी कि जो बैंक आप लेन देन करते हैं, क्या वो बैंक था? पहला सवाल। अगर था तो उसका इतिहास आप पता करिए, फिर आपको याद आएगा कि रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन। तो चलिए मैं आपको कुछ बता देता हूं कि पहले जो चलता था वो मोहर चलता था। हुमायूं के काल में, हुमायूं नाम तो सुना होगा, बाबर, अकबर, ये सब सुना होगा। तो मोहर जो है, हुमायूं के काल में मोहर चलता था। फिर उसके बाद दौर आया 1 रुपया का। अब ये मोहर 1 आना, 2 आना, 4 आना, ये सब क्या है ये आप रिसर्च कर सकते हो। उसके बाद 1 रुपया का दौर आया जो कि शेरशाह सूरी के टाइम पे 1 रुपया चला, इसको रुपया मान सकते हैं, ठीक है। फिर जो अफगान से, फिर मोहर अकबर के टाइम पे, यानी कि फिर वापसी हुई मोहर की, किसके टाइम पे? अकबर के टाइम पे। अब यहाँ पे जो टॉपिक आता है, ये जो रुपया, फिर शोषण का मूल्य, ये शोषण वोषण जो है, ये सब बातें बोल रहा हूँ, आपको एकदम नया लगेगा आज की इस पेज पे। मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ कि उस टाइम जो है बैंकिंग सिस्टम नहीं हुआ करता था और लोग जो है ना अमीर थे, बहुत ज़्यादा अमीर, उनके पास बहुत सारा सोना हुआ करता था पहले, ठीक है। तो अब ये सवाल आता है कि हम जो है बच्चों को ये पढ़ाते हैं कि भाई पटुए की खेती कैसे होती है, मक्के की खेती कैसे होती है, हम धान कैसे उगाते खेत में जाके। सवाल नंबर 1, क्या आपने कभी अपने टीचर से, कभी अपने अध्यापक से एक सवाल किया है कि सर जो पैसा है ये पैसा कैसे बनता है, पैसा कैसे बनाया जाता है, पैसा आया कैसे, पैसे का नियम क्या है, पैसे का मापक क्या है? पहला सवाल है ना, मतलब ये सवाल वही है, लेकिन आप पूछ रहे हो, देखो मापक होना चाहिए किसी का, और बिना नियम और बिना रूल के अगर कुछ भी है
तो सवाल जो मैंने आपको बताया कि कभी आप मैथ पढ़ते हो टीचर से, इकोनॉमिक्स पढ़ते हो जिसको अर्थशास्त्र बोलते हैं, तो आपने पूछा उनसे कि सर ये जो पैसा बन रहा है, 1 रुपया बना है, 1000 रुपया बना है, ये बना कैसे, किस कॉन्सेप्ट से बना है? ठीक है, तो पहला सवाल आपको अपने अध्यापक से अब ये करना है। उनको ये मत बोलो कि सर इतिहास समझाओ, ये समझाओ। उनको बोलो अगर इतिहास जब आप समझाने के लिए तैयार हो तो ये भी तो बताओ ना कि ये पैसा बना कैसे है। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि जब भी आप ये बोलोगे ना, मत करो ना छेड़खानी, नहीं होगा, टूट जाएगा। अरे मत करो यार, डिस्टर्ब हो जाएगा रिकॉर्ड सिस्टम। बोलो ना। हाँ बोलो। तो जब भी आप ये सवाल पूछोगे ना, तो टीचर, पहली बात तो टीचर को ही नहीं पढ़ाया गया, मैं बोल रहा हूँ टीचर को नहीं पढ़ाया गया। और अगर उन टीचर ने पढ़ा है तो मेरी तरह रिसर्च करते करते, आर्टिकल पढ़ते पढ़ते, किताब पढ़ के, यानी कि सेल्फ स्टडी किया है, कभी स्कूल में नहीं पढ़ाया गया, विद्यालय में नहीं पढ़ाया गया। तो ये सवाल आपको पूछना है। जब ये पूछेंगे ना तो जवाब नहीं मिलेगा, तब आप खुद से रिसर्च करेंगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि चलते फिरते अगर किसी लोग को जानते हो भी, मैं अगर ये बोल देता हूँ मैं कि जानते हो कि हमारा देश पहले बहुत अच्छा था, अमीरी थी, तो लोग ये कहेंगे नहीं अरे यार देश जो है ना भूखमरी में जीता था, खाने के लिए नहीं था। अंग्रेज के टाइम में ऐसा था, भूख में जीते थे, ऐसे करते थे, खाने के लिए टाइम पे नहीं था, मतलब रोटी के लिए तरस जाते थे। आज भी देख रहे हो कच्चे मकान में लोग रहते हैं। अगर मेरे से पूछो तो कच्चे मकान में ही रहना चाहिए इंसान को, पक्के मकान में नहीं। ठीक है, ये सब बोलते थे। लेकिन जब आप जाओगे 1540 ईस्वी में, 1540 और 1545 में जब जाओगे शेरशाह सूरी के टाइम पे, तब आपको पता चलेगा, जो फिर देश का नाम बोल दूंगा ना, नहीं ऐसे देश आप समझ जाओ, सोने की चिड़िया, ये सब कुछ कहा जाता था। तो फिर ये सोने की चिड़िया कहाँ गई, ये सोना गया कहाँ आखिर, ये दूसरा सवाल हो गया। ठीक है, अब बात आते हैं, देखो ये अगर टॉपिक पे बात करेंगे तो घंटे घंटे की वीडियो बन जाएगी, क्योंकि मेरे पास रिसर्च ही इतनी है। और मुझे लगता है कि आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो तो समझ जाएंगे, लेकिन मेरे गांव के कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, वो कुछ लोग समझ जाते हैं थोड़ी बात, बाकी बात समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके लिए ना दिमाग तो है, मैं उनके दिमाग की कमियां नहीं देता, लेकिन एक तह तक जाना वो नहीं घुस पाते वहां पे। और जब तह तक नहीं जा पाओगे, सीधा बोल देंगे तह तक जैसे ही घुसोगे, बोले यार छोड़ो ना ताम झाम, पागल हो जाओगे, दिमाग से वो हो जाओगे, यही सवाल आएगा, सबके मन में ये आता है। जब हमारे टीचर हमारे मन में दिमाग में मैथ घुसाते थे खूब लिख लिख के, तो हम सोचते यार छोड़ो यार, दिमाग फट जा रहा है, इस मैथ को छोड़ो। लेकिन अगर उस मैथ को दोबारा पढ़ लिया होता, दोबारा कर लिया होता, शायद वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता। तो हम रिपीट नहीं करते हैं। तो इसलिए कोई बात हमें समझ में ना आती हो तो उसको बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, जब तक समझ में ना आए तब तक उसको पढ़ो, एक बार जरूर समझ में आ जाएगा। ऐसे ही आप सच हो, आपकी बात सच है, तो आप उसको बार बार वही रिपीट करो, वही रिपीट करो, चाहे वो आपको पागल बोले, चाहे कुछ भी बोले, एक दिन आपकी जरूर जीत होगी। तो अब ये बात आते हैं भीम कि मैं सुन रहा हूं कि तो ये बैंकिंग व्यवस्था है, और मेरे अकॉर्डिंग जो है बैंकिंग व्यवस्था एक ऐसा सिस्टम है कि अमीर और अमीर होता चला जाएगा, यानी कि अमीर और महा अमीर हो जाएगा, और गरीब और महागरीब होता चला जाएगा। मेरी नज़रों में ऐसा है। ऐसा क्यों है, इस बुक के आधार पर कह रहा हूँ। देखिए दोस्तों, जब मैं माँ के पेट से जन्म लिया था ना, तो मैं शून्य बन के आया था। मेरे को सिर्फ 2-3 चीज़ों से डर लगता था, एक तो गिरने से, एक किसी के तेज चिल्लाने से, ठीक है, और एक चीज़ और है, वो मैं बता नहीं सकता वीडियो में, आप बताइएगा वो चीज़ क्या हो सकती है। तो इसके आधार पर सारी बातें मैं कह रहा हूँ, मेरे यहाँ पे कुछ भी बातें नहीं है। अब यहाँ पे समझते हैं कि मैंने सुना कि हमारे गांव में किसान लोग जो है, जिनके पास ज़मीन है, उनको कुछ रुपया पैसा दिया जा रहा है, तो उसके बारे में कुछ आप बताओगे मुझे। ये क्या चीज़ का बोले, जैसे कि सरकार से कुछ दे रहा है, हाँ ठीक है, आप कौन सा सरकार दे रही है तो हम बता नहीं पाएंगे, ठीक है, बताना भी नहीं चाहिए। हाँ, बताना भी नहीं चाहिए, सिस्टम खराब है। लेकिन हाँ, जैसे सिस्टम दे रहा है लोगों को, जमीन में जो डूबी का पैसा दे रहा है, जैसे जमीन का नुकसान होता है उसके लिए पैसा दे रहा है, ये चीज़, और जो रसीद काट दो तो काटना पड़ेगा, ये चीज़, इतना ही जानकारी है जमीन के विषय में। लेकिन दोस्तों एक चीज़ सोचो, आप सरकार आपके बारे में इतना क्यों सोच रही है। देखो आप वो सवाल भूल जाओ, जो 2 सवाल, जो रुपया कैसे बना, ये सब बैंकिंग सिस्टम जो आपको मैंने दिया, वो सवाल को आप भूल जाओ। अब जैसे ये बोले कि सरकार पैसा दे रही है, किस लिए दे रही है, कि जमीन का क्षतिपूरण क्षतिपूरण, और क्षतिपूरण दे रहा है। अगर मान के क्षतिपूरण हो गया, और यही सब जैसे योजना ये सब है, सिस्टम है। तो सुनिएगा, पहला सवाल यहाँ से बनता है कि क्षतिपूरण दे रहा है। मैंने जैसे गांव में घूमा है तो मैं देखता हूँ इधर जो है महानंदा नदी है और इधर गंगा नदी है,
यही बात है। इधर से गंगा नदी की कटाव हो रहा है और इधर से महानंदा नदी की कटाव हो रही है। तो जिसके पास 6 कट्ठा से 7 कट्ठा जमीन है, मोटा मोटा मान लो तो 20 कट्ठा में 1 बीघा होता है, तो 1 बीघा मान लेते हैं, है ना। 1 बीघा में आपको 9,000 रुपये दिया जा रहा है। कितना? 9,000। अगर उसको डिवाइड कर दो 12 तो 750 समथिंग कुछ निकल के आता है पर महीना। ठीक है। तो ऐसे हमारे गांव के अंदर लाखों किसानों के पास, यानी कि हजारों किसानों के पास जमीन है। तो सरकार को इतनी चिंता है कि अगर आपकी जमीन में कुछ नुकसान होता है तो सरकार जो है आपको मुहैया में, फ्री में पैसा दे रहे हैं। तो सवाल नंबर 1, क्या उस पैसे को किसान को ना देकर, जमीन वाले को ना देकर उस नदी को बांध नहीं सकते क्या? पहला सवाल सुनिएगा बड़ा ध्यान से। क्या बांध सकता है? तो फिर क्यों नहीं बांधा जाता है? अगर वो पैसा से मान के चलिए कि जितना जनता को जितना जमीन है, उसको गुना करके देख लीजिए आप। हाँ, जितना जमीन का पैसा दे रहा है, मान के चलिए कि जितना जमीन का पैसा दे रहा है, अगर मान के चलो वही पैसा अगर 1 साल ना दे, और 1 साल नहीं देगा तो उसी पैसा से लगता है कि पूरा बन जाएगा, नदी बन जाएगा। हाँ। तो सवाल नंबर पहला कि क्या उस पैसे से नहीं चाहिए, लेकिन हमारे गांव की जनता, भोली भाली जनता, सबको नहीं कह रहा हूं, अगर 1000 है तो 1000 में से एक ऐसा व्यक्ति जो समझदार है शायद नहीं लेता है सरकार का कोई भी पैसा, लेकिन बाकी जो जनता है इतना लालच में धुंध है ना, नशे में जो है उस पैसे के पीछे आज भाग रही है। तो ये सवाल बनता है, आप खुद सोचना। सेम हमारे गांव में एक कुआं है, बहुत पुराना। मैं भीम से पूछना चाहता हूँ, शायद इनको नहीं पता होगा, इनके दादा को भी नहीं पता होगा, दादा के दादा को शायद पता हो कि वो जो कुआं जो गड़ी हुई है यहाँ पे, उस कुआं वर्तमान में है, क्या वो कुआं किसी की जमीन में थी? जो कुआं बनाया है वो किसी का जमीन में ही मतलब पहले बनाया था। पहले बनाया था। हाँ, किसी ने बोला कि भाई जगह कहाँ मिले, तो पहले का जो लोग था ना तो बहुत दयालु टाइप का था। तो जब सरकार का लोग आया यहाँ पर इंदिरा को करने के लिए, बैठाने के लिए, तो बनाने के लिए, तो जगह नहीं मिल रहा था। तो एक व्यक्ति था गांव का ही अंदर, मैं सुना हुआ बात आपको सुना रहा हूँ, ठीक है। मैं कह रहा हूँ बात ही गलत है, अभी उदाहरण देता आप प्रूफ कर सुनो दो ना। तो वहाँ बैठाने के लिए जगह नहीं मिला उनको, तो वो बोला कि हमारा जो जमीन है तो यहाँ बैठा दीजिए, सबका कल्याण होगा, सबको पानी पिएगा। चलिए। तो वहाँ पर बैठा इंदिरा बनवा दिया। आप सुनना, अब जो बनवाया ना तो वो जगह क्या होगी, अभी सरकारी हो गया। सरकारी हो गया। जिसमें बनाया। अब मैं सवाल पूछता हूँ यहीं से, अभी एक सवाल आप किसी ने छोड़ दिया कि क्या उस पैसे से नदी को बांध नहीं सकते। अब यहाँ से सवाल क्रिएट होता है कि आपके दादाजी की उम्र कितनी रही होगी? देखो, और दादाजी भी नहीं देखा था कि अब सोचो कि इनके दादाजी ने भी नहीं देखा था, और दादाजी से पहले इनके दादा के पिता की बात की जाए, अगर पिता ने कहानी सुनी हो या फिर देखी भी हो, तो तब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था। हाँ, वो उस है ना? हुआ ही नहीं था। ये सच बात है ना। इंदिरा में जो बोर्ड में लिखा है ना, 1947 वो आजाद नहीं हुआ था। नहीं हुआ था। तो जब देश आजाद नहीं हुआ था तो किस गवर्नमेंट को वो कुआं दान में दिया गया? पहला सवाल ये, किस गवर्नमेंट को? क्या वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को दान में दिया गया था? पहले दान नहीं किया गया। नहीं किया गया। तो सुनिए, पहले बैठाने के बाद कुछ दिन होने के बाद, जैसे भारत आजाद हो गया या कुछ फलना दीगी कुला, उसके बाद यानी कि सर्वे ने सब कर दिया। आप सुनिएगा ध्यान से, अब मैं इनको याद करा दूं। ये कुआं जो है ना, गांव के ही कुछ सामूहिक लोग मिलकर इस कुआं की गड्ढा करवाया गया, कुआं को बनवाया गया। पहले कुआं जानते कैसे होते थे? मिट्टी में गड्ढा खोदते गए, पानी निकल गया, उसमें थोड़ी सी लिपापोती कर दी मिट्टी से ही, और वही कुआं होता था। लकड़ी डाल दिया बीच में, कुछ भी कर दिया। पहले कोई पक्का कुआं नहीं होता था, पक्के का टाल पत्थर का नहीं होता, सब बाद में हुआ जैसे जैसे आविष्कार होता गया। मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि क्या एक ऐसा ही कुआं, ये तो बड़ा है, एक छोटा कुआं जो बंगाल में अजय है, हाँ, उनके घर में था, वो पाट वाला है, वो पाट वाला था, तो उसको सरकारी क्यों नहीं बनाया गया? वो सरकारी उस तरह वो प्राइवेट ही माना जाता है, क्योंकि वो जो होता है ना पाट का होता है, छोटा कुआं होता है इतना बड़ा, वो पाट का था, उसको भी ऐसे ही खोदा गया क्योंकि हमारे गांव के जस्ट कुछ किलोमीटर में ही नदी है। और जब कुछ किलोमीटर में ही नदी है तो सोच के देखिएगा, उस जमीन को आप खोदोगे तो जल्दी से जल्दी खोदने में पानी आ जाएगा, और जिस जमीन में पानी बहुत जल्दी आ जाएगा तो समझ लीजिए वही किसान का जीवन है ना। तो सरकार जो है वो पैसा आपको 9,000 रुपये साल का दे देती है, यानी कि 700-800 रुपये महीना। बट और हाँ,
उसके लिए भी आप उनसे एक बार सवाल करिएगा कि अगर आप मुझे 9,000 रुपये दे रहे हो तो मैं सिर्फ आपको ज़मीन का रसीद ही दूंगा। भाई प्रूफ तो वही करेगा ना कि कितना ज़मीन है, कितना की खती देना है। खाली कहना कि मैं आपको आधार कार्ड नहीं दूंगा, नहीं यही सवाल पूछना जहाँ पे भी आपको योजना दी जाए, आधार कार्ड नहीं दूंगा, क्या मुझे आप 9,000 रुपये साल का दोगे? काम ही नहीं होगा। दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल कि जिस फॉर्म को आप फिलअप कर रहे हैं योजना के तहत, उस फॉर्म में क्या टर्म और कंडीशन लिखा हुआ है, उस टर्म और कंडीशन को मुझे पढ़ के सुनाइए। आप भाई पढ़े लिखे तो नहीं हैं, लेकिन सुन तो सकते हैं, देख तो सकते हैं कि जो पढ़ रहा है उस व्यक्ति के एक्सप्रेशन क्या है। जो सरकार का व्यक्ति आके गांव गांव में आपको बोल रहा है कि फ्री में ये देंगे, फ्री में वो देंगे, तो उसका एक्सप्रेशन क्या है। आप कोई भी डॉक्यूमेंट पढ़ के सुन तो सकते हैं। आप पढ़े लिखे नहीं, आपका बेटा पढ़ा लिखा है, उसको बोलिए कि ये जो सरकारी योजना का जो फॉर्म है मुझे दीजिए, और इसके अंदर क्या क्या टर्म और कंडीशन है, कहाँ कहाँ अंगूठा लगाया जा रहा है, वो कौन सा व्यक्ति है जिसका मोहर से वो स्कीम पास हो जा रहा है और आपके अकाउंट में 9,000 रुपये घुस रहा है बिना टर्म और कंडीशन के, बिना आपके सहमति के। 1 रुपया कोई भी सरकार आपको फ्री में नहीं देगी। अगर इसमें कोई भी बात गलत है तो कमेंट बॉक्स में आप टिप्पणी कर सकते हैं और अपना सुझाव भी दे सकते हैं। ये बात मैं माँ के पेट से सीख के नहीं आया हूँ, इसी समाज ने मुझे सिखाया है। उसमें किसी टीचर का योगदान है, किसी ऐसे व्यक्ति का योगदान है, मतलब आपके समाज से ही मैं सीख रहा हूँ। मैं माँ के पेट से सीख के नहीं आया था। और कुछ कहोगे सरकार के खिलाफ तो 186 सेक्शन के तहत आपको, काम में बाधा डालने के तहत आपको गिरफ्तार कर लेंगे। इतना ही कर सकते हैं। अगर इसके भी आओगे ना तो मैं आपको बताऊंगा ये पुलिस की जो एक्ट, पुलिस का जो एक्ट बना ये कब बना, और उसमें भी आपको कई सारे क्वेश्चन मार्क छोड़ूंगा, क्वेश्चन टैग छोड़ दूंगा और आप सोचने में मजबूर हो जाओगे। तो मुझे लगता है कि आपको इस स्कीम के तहत आपको थोड़ा सा सवाल करना चाहिए। खास तौर पे हमारे ग्रामवासी जो हम दोनों की फेस देख रहे हो, उसके गांव में रहने वाले, आप उनसे पूछिएगा कि ये जो ज़मीन की रसीद रख कर क्या मैं आधार कार्ड नहीं दूंगा तो क्या मुझे स्कीम का लाभ मिल सकता है, पहला सवाल। दूसरा कि इस स्कीम का पैसा मुझे ना देकर उस नदी को बांधने में लगा दीजिए। सभी मिलकर एकजुट होकर ये बोलिए कि क्या वो नदी क्यों नहीं बांधा जा रहा है। दूसरी बात ये कि उस स्कीम के जो फॉर्म में क्या टर्म और कंडीशन है, उस टर्म और कंडीशन को मुझे पढ़कर सुनाओ। और यदि आप पढ़ना लिखना जानते हैं तो उसको पढ़कर आप समझ सकते हैं, बिना हस्ताक्षर के, बिना किसी व्यक्ति के। देखिए हर एक गांव में एक कोई मुखिया होता है, कोई सरपंच होता है, कोई भी होता है, जिस स्कीम के तहत या तो उसका मोहर लगेगा या तो आपकी सहमति होगी। मैं आप लोगों को समझाने के लिए सब कह रहा हूँ, मैं किसी व्यक्ति विशेष का कोई खिलाफ नहीं, कोई कुछ नहीं है। बस आपको मैं कह रहा हूँ कि अपने दिमाग में क्वेश्चन जनरेट तो करिए, एक बार सवाल तो पूछिए अपने आप से। देखिए कौन सही है कौन गलत है, कौन सही है कौन गलत है। ये चीज देखिए। क्या आप 100 साल के लिए आए हैं? पहले तो व्यक्ति 100 साल जी भी जाता था, अब तो 60 साल भी नहीं जी रहा। अभी 55 साल की एक 50-55 साल की एक औरत की डेथ हो गई। क्यों हो गई भाई? चलते फिरते लुढ़क गई। आप ही लोग बोलते थे ना कि कोई किसी की मृत्यु होती थी तो बोलते थे भाई किसी को बुखार आ गया, तो किसी को कुछ हो गया तो भगवान का बहाना है। अब कौन सा बहाना है कि चलते फिरते लुढ़क जा रही है? इसमें भी क्वेश्चन टैग है। आप चाहते हैं इस पर वीडियो तो इस पे भी बताना, मुझे जरूर बताऊंगा, सोचने में मजबूर कर दूंगा। लो भी कुछ कहना चाहते हो आप इसके बारे में? नहीं, हम क्या कहेंगे। अब मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि आप लोग सोचिए और सोच विचार करके अब कमेंट सेक्शन में आपका जो भी अनुभव है वो शेयर करें। अच्छा भीम, आपसे मैं पूछूं, कहीं आप भी तो नहीं लेते हैं क्षतिपूरण? सच बताना। नहीं, हमारा भी कुछ जमीन है ही नहीं नाम पर, हम ठीक है ठीक है। कट कर।